हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था आपका हैलो एल्केन, उसके अंतर्गत दो खास नियम हैं, जिनमें से पहला नियम है मार्कोनी का आपका नियम और दूसरा नियम है खैरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। तो इन दोनों नियमों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये दोनों नियम एल्कीनों में जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो उसी के अंतर्गत आते हैं। तो जो मार्कोनी का आपका नियम है उसमें क्या होता है कि जो आपका एसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं उनमें जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उस पर पार्शियल प्लस चार्ज होता है, जो नेगेटिव होता है उस पर पार्शियल माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इतना आपको पहले से पता है। तो जो असममित एल्कीन होते हैं या एसिमेट्रिकल जो एल्कीन होते हैं उनमें जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणावेशित भाग है, ठीक है, जो एसिमेट्रिकल एल्कीन है उनमें से कार्बन परमाणु के अंदर जाके देखना होता है कहाँ जाके जुड़ेगा। तो जो एसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं उनमें जो कार्बन परमाणु होते हैं उसमें देखना होता है कि किस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। तो जिस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी वहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणावेशित भाग है वो जाके जुड़ जाएगा। इतना ही आपको मार्कोनी का आपके नियम में जानना है। तो देखते हैं परिभाषा क्या दी गई है। तो असममित एल्कीन यानी मार्कोनी का आपके नियम के अंतर्गत जो एसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइडों का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, ठीक है। ये परिभाषा है मार्कोनी का आपके नियम की। दोबारा देखते हैं, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइडों का ऋणावेशित भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। ये यहाँ पर एक आपका दिया गया है असममित एल्कीन, ठीक है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है ना, HX। तो HX में H पर प्लस चार्ज होता है, X पर माइनस चार्ज होता है। तो ये आपका क्या हुआ, एसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणावेशित भाग है उस कार्बन परमाणु के साथ ऐड होगा जिस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। तो देख सकते हैं इस कार्बन के पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो आपका Br है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा, इस कार्बन के पास जुड़ेगा। तो बस यही यहाँ पर देख सकते हैं कि CH3CH और इस CH से ये आपका Br ऐड है, आगे CH3। तो ये आपका बन गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। और अगर IPAC नाम देखा जाएगा तो 1 2 3, तो दूसरे कार्बन से ब्रोमो लगा है तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन की सीरीज यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मार्कोनी का आपके नियम में आपको यही देखना है कि जो एसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं उसमें हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणावेशित भाग है जो युग्म बंधित कार्बन परमाणु होते हैं तो उसमें से उस कार्बन के पास जाके जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, ठीक है। ये आपको जानना है मार्कोनी का आपके नियम में। अगला नियम है खैरास प्रभाव। तो जो खैरास प्रभाव है वो जस्ट मार्कोनी का ऑफ नियम का उल्टा है, विपरीत है, ठीक है। तो खैरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव मार्कोनी का ऑफ नियम का जस्ट विपरीत है। तो इसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन या बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में जो असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड इस्तेमाल किया गया है उसका जो योग कराएंगे वो मार्कोनी का नियम के विपरीत होता है। मतलब मार्कोनी का के नियम में हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणावेशित भाग उस कार्बन के साथ जोड़ा गया था जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम थी, यहाँ पर उसका उल्टा होगा, ठीक है। देख सकते हैं एग्जाम्पल वही इस्तेमाल किया गया है, प्रोपिलीन ऊपर भी यही इस्तेमाल किया गया है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो HBr में H प्लस हो गया, Br माइनस हो गया। अब इसके बाद में ये आपकी रिएक्शन ऑक्सीजन या किसी भी कार्बनिक यौगिक जैसे कि बेंजाइल
पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो जो HBr का योग है वो एंटी मार्कोनिक आपके नियम के विपरीत करना है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं CH3CH, ये हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, और ये CH2 ऑलरेडी है ही, और Br लास्ट में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, जिसका नाम क्या है, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मार्कोनी का आपका नियम क्या होता है और खैरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव क्या होता है। ठीक है। दोनों नियम अगर देखे जाएं तो इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं तो आपको याद कर लेना है। बहुत ही आसान है, दो सिंपल सी रिएक्शन है, और एक की आपको डेफिनेशन याद करनी है, दूसरे की डेफिनेशन याद भी नहीं करनी क्योंकि वो उसका जस्ट अपोजिट है। तो इस तरीके से दोनों नियमों के बारे में आपको ध्यान देना है और याद कर लेना है। धन्यवाद।